बड़े सालों के बाद चाइनीज प्रेसिडेंट की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने अपनी आर्मी को किसी भी तरह के हालात के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। दूसरा सर, ये जिस इलाके में ये सारा कजिया चल रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी जियोग्राफिकल अहमियत क्या है? ये भी कहा जा रहा है कि भारत की 5 शुमाल मशरकी जो रियासतें हैं, वो ये इलाका खोने की वजह से भारत से कट जाएंगी, और भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको एक बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा और भारत के टूटने की राह हमवार हो जाएगी। तो इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है। किसी भी स्टेट के अंदर एक डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट ये होता है कि अगर डोमिनोज खड़ी की जाए, एक को गिराना होता है। जब एक गिरती है तो सारी गिरती चली जाती है। स्टेट्स के अंदर ये आजकल जो वॉर चल रही है वो बहुत मल्टी फ्रंटेड वॉर है, जिसमें साइकोलॉजिकल वॉर, हाइब्रिड वॉर, आप देखें साइबर स्पेस में जंग चल रही है, स्टेट्स आपस में जंग कर रही है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे 5th जनरेशन वॉर चल रही है। इतनी जगहों पे स्टेट्स ने अपने आप को एंगेज किया हुआ है। अब आपने कहा जुग्राफी अहमियत ये है कि देखें, जो स्ट्रेटेजिकली आप देखें, जैसे हम कहते हैं ना, कश्मीर, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, वहां से हमारे जो बहते हैं ना, दरिया बहते हैं, हम कहते हैं इस पर कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। ये हमारा नहीं, इंडिया का भी ये चक्कर है अगर आप देखें तो। बिल्कुल। उसके अलावा जो बड़ी ताकतें अपने आप को क्लेम करती है ना, उनके आगे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वो ताकत किसी टेरिटोरियल विंग को लूज ना करे। जैसे कि अमेरिका दुनिया में हुकूमत कर रहा है, कोई स्टेट का, मैं अलास्का कहती है मैं अलहदा हो जाती हूँ, मैं अलहदगी का, वो है ही अलहदा वैसे जोग्राफिकली जगह, मैं अलहदा हो जाती हूँ। ऐसा नहीं होता। बड़ी स्टेट्स को अपनी मेंटेन करने के लिए, इंटेग्रिटी के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ता है, कंसेशंस देनी पड़ती हैं। अब बात ये करते हैं कि वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है। वहां पे जो चीनियों ने कंस्ट्रक्शन की कोशिश की, वहां पे लोग भी आबाद हैं, वहां की लोकल आबादी भी आबाद है। वहां पे जो जैसे एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उधर है, और इधर लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द कितने कैजुअलिटीज होती हैं हमने देखा होगा। बिल्कुल। अब वहां के लोगों की अपनी राय है, और वहां के लोग जो हैं मोस्टली चाइना के साथ हैं, और ये नॉर्मल सी बात है। किसी भी कंट्री में लोग हों, अगर इंडिया जैसा मुल्क जिसमें सिविक अमेनिटीज नहीं है और इस तरह के मामलात में वहां तक लोगों तक खुराक नहीं, प्रॉपर अपने सोल्जर्स तक नहीं पहुंचा सकते, तो उनको क्या पालेंगे? तो उनकी सिंपैथीज ऑटोमेटिकली उस साइड पे हैं। वो अलग बात है कि आप बंदूक की नोक पे कोशिश करें कि उन लोगों की राय अपने साथ मिला लें। लेकिन अब कहने का मकसद है, अगर वो छिन जाता है तो भारत में ऑलरेडी जो आजादी की तहरीकें चल रही हैं, उन्हें ना सिर्फ बूस्ट मिलेगा, और उसके अलावा आज मीडिया पे बैठे कह रहे थे 40 किलो आईईडी लगाया गया, वो पकड़ लिया, दोबारा दोबारा पुलवामा होने जा रहा था, भारत ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने उन्हें ये जवाब दिया, मैं कहा जब आप कश्मीरियों की जानें लेंगे, उनकी किस्मतें पामाल करेंगे, उनके बच्चों को उठा के जेलों में डालेंगे, सारी जिंदगी माएं बच्चों को नहीं देखेंगे, तो वो क्या आपके सामने सरेंडर करेंगे? आप नाम धरते हैं पाकिस्तान का, आप तो कश्मीर से, कश्मीरियों से लड़ने हैं तो बड़ी बात है, पाकिस्तान से लड़ने की बात बिल्कुल। करते हैं। तो वो यही चीज है। तो अगर ये इलाका इनसे चला गया, तो कश्मीर की आजादी को, कश्मीर की फ्रीडम मूवमेंट को एक और मिलेगी। और बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, सिख भी दोबारा से, वो एक धड़ा है जो कोशिश कर रहा है उधर से दोबारा से वो आवाजें उठेंगी, क्योंकि जो नाइंसाफी ऑपरेशन ब्लू स्टार करके जितने नाहत्ते सिखों को मारा गया उस मंदिर के अंदर बंद करके, और उसके अलावा हमारी लाल मस्जिद का जिक्र कर रहे थे आज बैठे, मैंने कहा आपने तो जरनैल सिंह को, उसके सिखों अलावा के जितने मुकद्दस तरीन मुकाम पर जिस तरह से फौजकशी की, इनडिस्क्रिमिनेटली मारा, तो मैं बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो वहां से पकड़ेगी। और ये मैं गारंटी दे दूं, नरेंद्र मोदी के जाने की देर है, अभी इसे आगे तो कोई आगे गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बाद ये जो हालात करके जा रहा है ना, हेटेड, नफरत आपस में, माइनॉरिटीज बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होके कहते हैं कहाँ पे, अब किस दुनिया में रह रहे हैं। आप देखेगा इसका ये जो उबल रहा है ना लावा, ये फटेगा लावा। और ये जो चीनी है ना, आई एम श्योर, अगर तो इंडिया पता नहीं क्या कोशिश कर रहा है, अमेरिका की कोशिश कर रहा है, रूस की कोशिश करेगा, पता नहीं कहां कहां से कोशिश करेगा, कन्विंस कर लेता है ना, तो चीनी, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि चीनियों ने ऑक्यूपाई किया इसलिए नहीं किया कि इसे छोड़ना है, बिल्कुल किसी भी प्रेशर के तहत नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सर, एक और चीज के इस तमाम तर सूरत हाल से पाकिस्तान कैसे फायदा उठा सकता है? क्योंकि कश्मीर हमारा खारजा पॉलिसी का भी एक प्राइमरी इंटरेस्ट है, तो चूंकि ये पूरी सूरत हाल कश्मीर से ही जुड़ी हुई है, तो हम इस पूरी सिचुएशन से कैसे फायदा उठा सकते हैं? मेरी अपनी राय है, ये आपकी राय नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बड़ा बोल्डली कहने लगा हूं। देखें, मुल्कों में एक चीज होती है, आपने 70 साल से कश्मीर के लिए कोशिश की कि कश्मीर आपको मिल जाए। नरेंद्र मोदी ने आके उसको, उसकी रिवोक कर दिया, जो कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यूनियन टेरिटरी बनाया। यूनियन टेरिटरी का मतलब यह है कि उनके पास
वो सिर्फ सेंटर से, कैपिटल से, दिल्ली से ऑपरेट होंगे, कहीं और से नहीं होंगे। वो एक उनका डेमोक्रेटिक स्टेट में वो चल भी नहीं सकता। बिल्कुल, अब वो सारा कुछ चेंज हो गया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अब क्या पाकिस्तान के पास इतना बड़ा चांस है कि पाकिस्तान भी एक एडवेंचर करे। आपको जब आप जंग में होते हैं तो साइकोलॉजिकली दूसरे को ऐसा लताड़ना होता है। एक मुल्क एक फ्रंट पे लड़ सकता है, दो फ्रंट पे लड़ने के लिए उसको वो बड़ा जिगरा चाहिए। इस वक्त वो टोटली एंगेज्ड है लद्दाख पे। अगर उन्हें कश्मीर पे थोड़ी सी मूवमेंट, जिसे मैं कहता हूँ ना, जिसे मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स नजर आती है ना, तो इनके सांस जो है ना रुक जाएंगे, ये क्या हो गया। और वो डर भी इसी चीज से रहे। मैं ये कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि आप जाके हमला कर दें, ये कर दें। मैं कहता हूँ थोड़ा सा आप एक साइकोलॉजिकली देखें और देखेंगे क्या होता है। वो जंग आपके ऊपर कभी भी नहीं छेड़ सकते, इस हालत में तो कभी भी नहीं छेड़ सकते जब उधर से चाइनीज ऊपर बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि अब इन्हें क्या है, पाकिस्तान को थोड़ा सा अपने ट्रूप्स को मूव करना चाहिए। एट द सेम टाइम पाकिस्तान को उन्हें कहना चाहिए कि आपने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया इसको रिवोक करें, वापस करें। लद्दाख भी आपका नहीं है, जम्मू कश्मीर भी आपका नहीं है। आप जो आपने अनडू करें वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किए हैं, लिहाजा ये वो बड़ा राइप टाइम है। इसके अलावा ये अगर वक्त गुजर गया, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपकी बात दुनिया भी सुनेगी। क्योंकि इस वक्त ये जो कशीदगी चल रही है ना, उसमें ट्रंप ने खुद कह दिया कि मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूं। आप अंदाजा देखें कितनी बड़ी सीरियस कंडीशन है ये। तो मैं तो यही चाहूंगा कि पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रैक्टिकली मोबिलाइज करने चाहिए ट्रूप्स और थोड़ा सा इन्हें डराना चाहिए। इसी से देखिएगा इनका थोड़ा सा वो उस लेवल पे आ जाएंगे कि आपसे बातचीत करें। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल कि नेपाल के साथ भी भारत के ताल्लुकात कशीदा, दूसरी तरफ चीन के साथ भी उनके मामला खराब हो गए, पाकिस्तान के साथ तो 70 साल से ताल्लुकात किसी सूरत भी वो बेहतर नहीं कर सके। एक मिडिल ईस्ट कंट्रीज थे जहां से भारत को एक बड़ा वेटेज मिल रहा था, इकोनॉमिकली भी और डिप्लोमेटिकली भी। अब वहां से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, वहां से भी हेट स्पीच पर, जिस तरह के यूएई की शहजादी हिंदुल कासमी ने जिस तरह ट्विटर के ऊपर बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स दी, तो आपको क्या लगता है कि खारजा महाज के ऊपर भारत क्या सफारती तन्हाई का शिकार होने जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी जो आपका पॉइंट है ना, बहुत वैलिड है कि भारत की जितनी मैन पावर मिडिल ईस्ट में बैठी है, अगर सिर्फ वही घर पे आके बैठ जाए तो भारत उनको खिला नहीं सकता। वहां पे बैठे वो जो जरे मुबादला भेज रहे हैं, उसका भारत की इकोनॉमी में बड़ा खासा कंट्रीब्यूशन है। अभी 70 बिलियन डॉलर सर एनुअल। जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग द फिगर्स। अभी 6000 इंडियंस जो इलीगल वर्कर्स थे उन्हें डिस्पैच करना है। उन्होंने कहा कि पकड़े वापस ले जाएं इलीगल वर्कर्स। आप इमेजिन करें, अब जो इनकी पॉलिसीज हैं उनकी वजह से मशरक़ वस्ता में, वो भी मुसलमान रियासतें हैं, ठीक है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन किस हद तक आप इस्लामोफोबिया को बर्दाश्त करेंगे? आप ये बर्दाश्त करेंगे मुसलमान ये हैं, मुसलमान वो हैं। उधर से कोविड फूटा है तो उन्होंने जमात इस्लामी को पकड़ के उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने शुरू कर दिए। वही मसला होता है, कहते हैं मुसलमान तो ये हैं, मुसलमान तो वो हैं। अब जब इस तरह की नफरत की सियासत खेलेंगे, कोई दुनिया में किस हद तक बर्दाश्त करेगा? हिंदुल कासमी की बात की ट्विटर पे चलाया और उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हुआ कि मीडिया कवरेज मिली, पूरी दुनिया में मीडिया कवरेज मिली। तो इनके जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स इसलिए कि एक वो भी एक बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होती है, उनका रिएक्शन आना शुरू हुआ, स्टेट थोड़ी अलर्ट हुई। ये क्या मामला हुए? अगर ये चीज बढ़ती है, देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का इतना बड़ा रोल है कि जो 2011 में अरब स्प्रिंग आई थी, तुनीजिया से शुरू होकर सीरिया तक चली गई थी, आवाम सड़कों पे आई थी। तहरीर स्क्वायर में वो इजिप्ट के जो थे हुक्मरान को भी ले गए, उसके अलावा मोहम्मद गद्दाफी को भी ले गए। कहने का मतलब इतनी पावरफुल चीज है। हिंदुल कासमी एक शख्सियत है, उसके अलावा इल्हान उमर जो रिपब्लिक है, डेमोक्रेट्स हैं उधर अमेरिका में, कांग्रेस वुमेन है, उसने कहा इंडिया हमारे साथ कोई वैल्यू शेयर ही नहीं करता। इंडिया ऐसा इंडिया जो अपने लोगों पर जुल्म करता है। हम तो डेमोक्रेसी, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये ह्यूमन वायलेशंस करें ह्यूमन राइट्स की। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है प्रैग्मेटिक अप्रोच की। ज्यादा नहीं, यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया, ये तीन ममालिक, मैं नहीं कहता ईरान भी आ जाए, इराक भी आ जाए, दीगर ममालिक भी आ जाए, नहीं, ये तीन ममालिक अगर ये खड़े होकर ये कहना कि ये जो चल रहा है ना, ये खत्म करो, आपके लोग वापस भेज रहे हैं, ये घुटनों पे आ जाएंगे, हाथ बांधेंगे कि प्लीज ऐसा ना करो, क्योंकि उनका चूल्हा जलता है। और यहाँ पे बैठकर इन लोगों ने जितना पैसा कमा के अपने मुल्कों में भेजा है, इन लोगों की तो किस्मत तब्दील होगी। अगर ये वापस जाते हैं तो उसको रिप्लेस कर सकती है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मैन पावर। पाकिस्तान के लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वहां पे जाकर, और मैं
पूरे वसूख से कहता हूँ, कौन सा मुल्क है, मैं नाम ले देता हूँ, क्या बंगाली करेंगे, क्या श्रीलंकन बिल्कुल करेंगे, भी नहीं। क्या अफगानिस्तान नहीं। के लोग करेंगे, किसी भी मुल्क के बताएं करेंगे, तो पाकिस्तानी ही वहां पे जाके, अगर पाकिस्तानियों ये मौका अगर मिल जाता है, तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ इस पे इस फ्रंट पे भी वॉर जो इस अपने अपने कहते हैं एक स्ट्रेटजी को करते हुए पूरी ओआईसी को कोशिश करें, नहीं तो सिर्फ ये 3 स्टेट्स को करें कि प्रैक्टिकली दे शुड कम अप बियॉन्ड द वर्ड्स, प्रैक्टिकली कुछ करें कि हम ये कर देंगे कि आपके लोगों को यहाँ से निकाल देंगे, तो आप हालात देखिएगा किस तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझे और डॉक्टर रिजवान नसीर साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।